Hello students, this is Dr. Reena and this is the last lecture of Economics Chapter 2. The chapter name is Sectors of Indian Economy. Okay, today I am going to start classification of sector. In earlier lecture, you have already know classification of sector according to nature of activity. And according to nature of activity, the sector is categorized into three categories: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, today I am going to start according to ownership, type of sector according to ownership and also according to working condition. Okay, let's start. According to working condition, type of sector. On the way how people are employed, sectors of economy are divided into organized and unorganized sector. You have to know what is organized sector. Organized sector is a sector where the employment terms are fixed and regular and the employees get assured work. It is called organized because it has some formal process and procedures. मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर होते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स्ड और रेगुलर होता है. मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है और उनका जो भी फैसिलिटीज़ है वो उनको बताया जाता है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी, दे गेट मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल्सो लीव विथ पे एंड पीएफ एंड ऑल्सो पेंशन, ऑल दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी दे गेट. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी फैसिलिटीज़ उनको फिक्स होती है और अश्योर वर्क दिया जाता है. और ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी वर्क से लीव लेना होता है, हटा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सारा कुछ एक टर्म और कंडीशन के थ्रू फिक्स होता है. मीन्स इन अनदर वे वी कैन से in organized sector job is secure and also employers work for a specific amount of hour. मीन्स कि उनके काम करने का घंटा वो आपका प्री डिसाइडेड होता है, एक फिक्स टाइम होता है. and also free medical facilities are available and more payment for overtime. अगर उनसे टाइम से ज़्यादा काम करवाया जाता है तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है. and also after retirement employee get pensions. and another type is unorganized sector. Unorganized is one where the employment terms are not fixed and regular, as well as the enterprises are not registered with the government. यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑर्गेनाइज सेक्टर के जस्ट अपोजिट, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का टर्म और जो आपका कंडीशन फिक्स्ड होता है. और वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो आपका टर्म जो है वो फिक्स नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है. ठीक है. और ये जो इसमें जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनका कोई टर्म जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कोई रेगुलर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ओनर. मीन्स कि जो ओनर डिसाइड करेंगे वही होगा. So we can say in unorganized sector there is no job security and also not regular job. In unorganized sector workers are provided daily wages. ओके. मीन्स कि यहाँ पे उन लोगों को कोई मंथली सैलरी नहीं मिलता है, डेली वेजेस पे उन लोगों को काम मिलता है. एक दिन काम किया एक दिन वेज मिला, दूसरे दिन अगर नहीं किया तो उस दिन उनको कोई वेज नहीं मिलता है, या अगर कोई लीव लेते हैं तो उस दिन भी कोई वेज नहीं मिलता है. ओके. लॉज आर नॉट फॉलोड. मीन्स कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो लॉज होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं. ऑल डिपेंड अपॉन ओनर. मीन्स
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के प्रोटेक्शन में कुछ काम करे। तो गवर्नमेंट इस प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकती है? वी शुड डेवलप अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स एग्रीकल्चर। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसे जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करते हैं? अगर रूरल एरिया को ले लो आप, तो जो लैंडलेस लेबरर या फिर स्मॉल फार्मर्स, ये लोग काम करते हैं। तो उन लोगों को गवर्नमेंट चीपर रेट पे सीड्स प्रोवाइड कर सकती है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, खुद से फूड ग्रेन को ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सप्लॉटेशन से बच सकते हैं। एंड सेकेंड इज द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड देम कंपल्सरी इंश्योरेंस आइदर ऑन मार्जिनल कंट्रीब्यूशन और नॉमिनल कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उन लोगों को कंपल्सरी इंश्योरेंस देना चाहिए और जो अर्बन एरिया में, जैसे कि जो ज़्यादातर जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? रॉ मटेरियल चीपर रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? चीपर रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ये पीपल क्या क्या हो सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सप्लॉटेशन से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, there are two sectors of the economy. First, public sector. Okay, what is public sector? What is the meaning of public sector? The public sector is the part of the economy that is owned and controlled by the government and provide basic services for the welfare motive. यानी कि पब्लिक सेक्टर में वो सारी चीज़ आती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है फॉर द मोटिव और पर्पस ऑफ वेलफेयर। यानी कि पब्लिक सेक्टर वैसे सेक्टर को बोलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और चलाया जाता है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस मीन्स कि पर्सनल प्रॉफिट ना होके पब्लिक वेलफेयर होता है। ओके, another type of sector according to ownership is private sector. Okay, what is the meaning of private sector? The private sector is the part of the economy that is owned and controlled by the individual and group of individual for the profit motive. मीन्स कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो क्या है? इकोनॉमी का वो सेक्टर है, वो पार्ट है जो कि किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाते हैं, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? पर्सनल प्रॉफिट होता है। मीन्स कि पब्लिक वेलफेयर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? प्रॉफिट होता है, पर्सनल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या वर्क करती है? ओके, फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज द वन मेन गोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो ये जो पब्लिक सेक्टर जो मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर होती है, जो गवर्नमेंट जिस काम को हैंडल करती है, उनका मेन काम क्या होता है? कि जो बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करना। क्योंकि गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर। इसलिए गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि जो एरिया बैकवर्ड है उसको भी राइज करे, ठीक है। एंड government also encourage the private sector because it is one best opportunity to employment to all people.
ये जो पब्लिक सेक्टर होती है या गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिश हो। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मीन्स कि गवर्नमेंट ही सारा वर्क को नहीं कर सकती है, तो इसलिए लोग बेरोज़गार ना रहें, अनएम्प्लॉयड ना रहें, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ भी काम मिल सके। Okay, next work of government is government also shares the burden of loss of specific industries which provide base for other industries. मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे बर्डन को भी अपने ऊपर ले लेती है जो मतलब कि जो इंडस्ट्री क्या होता है कि लॉस में जा रहा होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री दूसरे बहुत सारी इंडस्ट्री का बेस होता है। मीन्स कि दूसरे इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करता है, लेकिन वो अगर लॉस में जा रहा होता है तो जो गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक सेक्टर होती है, उनके लॉस को वो खुद उसको मैनेज करती है, खुद वहन करती है। कैसे? अब मान लो एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर मान लो कि उसमें लॉसेस जा रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, उसके लॉस को वो खुद सह लेती है, उसके बर्डन को उठा लेती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री का को सपोर्ट करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ेगा तो बाकी सारे इंडस्ट्री का भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, या पब्लिक सेक्टर कह सकते हो, वो क्या करती है, उसके लॉस को खुद ही वहन कर लेती है, खुद ही उसको सहती है। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। इसी तरीके से ये जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फार्मर और कंज्यूमर दोनों को प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से? फार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करती है? थ्रू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्राइस विच इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप। मीन्स की किसी भी क्रॉप के फसल होने के पहले ही, किसी भी फूड ग्रेन के होने के पहले ही गवर्नमेंट जो फार्मर्स होती है उनको एक सपोर्टिंग मिनिमम प्राइस दे देती है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एक फिक्स रेट पे गवर्नमेंट उसको ले लेती है, उनको लॉस नहीं होने देती है। उस प्राइस को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और गवर्नमेंट इसी के थ्रू फार्मर को सपोर्ट करती है उनके प्रोडक्शन में। उसी तरीके से कंज्यूमर को कैसे सपोर्ट करती है? थ्रू द फेयर प्राइस। जो आपका राशन शॉप होता है, राशन शॉप में क्या होता है, जो उसका प्राइस होता है उसको बोला जाता है फेयर प्राइस, और दिस प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। ये जो प्राइस होता है मार्केट के प्राइस से कम होता है। तो इस तरीके से जो पीपल पुअर होते हैं तो उनको गवर्नमेंट फेयर प्राइस के थ्रू वैसे कंज्यूमर को सपोर्ट करती है। एंड सम अदर वर्क which also done by the government, like government providing healthcare facility to all, and also providing elementary education to all children, and also government solving other problems like malnutrition, unsafe drinking water, and lack of housing, etc. So the conclusion is this key: both are important, public sector and also private sector. Okay, here our chapter is finished. Hope you all have understood. Okay, thank you. Goodbye.